सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पे मैं हूं श्रेयांश और ये है मिडनाइट मसाला। मैंने जो अभी कहने वाला हूं वो आसान नहीं है। सोचना भी शायद नामुमकिन सा लगता है। अगर कहना तो पड़ेगा। जिनके नाम को इस्तेमाल करके तुम घर से कभी भी बाहर जाओ तो घर वाले तक सवाल नहीं पूछा करते। जिनके बारे में तुम्हारे किस्से खत्म नहीं होते, जिनकी सारी कहानियां तुम उनसे ही शुरू करके उन्हें ही खत्म करते हो। जरूरी नहीं है कि वो हमेशा वैसी रहे कहानियां। तुम्हें ये लगता है कि जिंदगी में और कुछ सही रह ना रहे, ये साले मेरे साथ रहेंगे, मेरे दोस्त, मेरे यार, brothers from other mothers, sister from another mister, I don't know, such bullshit we use. हमारी सारी स्टोरीज उनसे शुरू, उनसे खत्म होती है यार। जरूरी नहीं है कि वो कहानियां हमेशा उनके बारे में ही रहे। तुम्हें कई बार धक्के खाने की जरूरत होती है। वो धक्का कई बार वो लोग देते हैं जिन्हें तुम सोचते हो धक्के लगने पे संभालने वाले होंगे। I know you'll say, listen, if it's real, बात करके यार दोस्तों में क्या नहीं ठीक हो सकता, क्या खराब हो जाता, तुम पागल हो क्या, कुछ भी बोलते हो। दोस्ती है, असली है तो हमेशा ठीक होगी, लेकिन ये जरूरी तो नहीं है। तुम्हारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। तुम शायद र्यूमर्स के शिकार हो सकते हो, फेक स्टोरीज के शिकार हो सकते हो, लेकिन जब अपनों के शिकार हो जाते हैं हम, अपनों के, जिनसे जिंदगी के सारे काले बुरे राज तुम शेयर करते हो, जिनसे तुम अपनी जिंदगी की कहानियां, अपने फ्यूचर प्लान्स और न जाने कैसी कैसी बातें शेयर करते हो, जरूरी तो नहीं है कि वो हमेशा तुम्हारे लिए बिल्कुल वैसे रहे। लोगों की प्रायोरिटीज बदल जाती हैं, लोगों के प्लान्स बदल जाते हैं। जरूरी तो नहीं कि तुम उनके उस नए प्लान का हिस्सा हो। होते हैं कुछ किस्मत वाले लोग जिनके पास वो दोस्त होते हैं जो मरते दम तक उनका साथ देते हैं, मगर जरूरी तो नहीं है कि तुम उन किस्मत वालों में से हो। कई बार दोस्तों में गाली गलौज कर लेते हैं, कई बार मार पीट तक हो जाती है, अरे कई बार तो पता नहीं कैसी कैसी धमकियां दे देते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो हमेशा मीन करें, लेकिन इसका ये भी तो मतलब नहीं है कि तुम हमेशा गलत ही रहोगे। एक पॉइंट आता है जब ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद की काबिलियत तुम्हें खुद जज करनी पड़ती है कि कब तक झुकोगे। I know those philosophical talks, हर बार झुकना चाहिए तुम्हें हमेशा
उन लोगों के साथ रहना चाहिए, बिकॉज तुम्हारी दोस्ती ही तुम्हें डिफाइन करती है, तुम्हारी पर्सनालिटी डिफाइन करती है। लेकिन अगर आज नहीं है कोई, तो क्या मेरा वजूद नहीं है? जरूरी नहीं कि तुम्हारी गलती थी, जरूरी ये भी नहीं कि मेरी गलती है, बस कई बार हालात ठीक नहीं रहते। बात करने से बात बिगड़ सकती है, इसलिए तुम चुप रहते हो, वो चुप रहता है, दोनों इस इंतजार में रहते हैं कि जब उसने बात नहीं की तो मैं क्यों बात करूं। तो क्यों बात करूं? और उस इंतजार में वक्त बदल जाता है, प्रायोरिटीज बदल जाती हैं। तुम अपनी दुनिया में, वो अपनी दुनिया में। तो अब क्या करें? कैसे समझाएं खुद को कि अभी ये खत्म हो चुका है? लोग बोलते हैं दिल तब टूटता है जब रिलेशनशिप टूटता है। कभी दोस्तों को खोकर देखो, दोस्तों को खोकर देखो, अकेले रहकर देखो, तुम्हें पता चलेगा दिल टूटना और खुद का टूटना क्या होता है। हम कहानियां सुनते हैं, लोगों की यारियों के किस्से सुनते हैं, किस्से हमारे पास भी हैं, लेकिन सब पास्ट टेंस, सब भूतकाल। अभी ना कहानियों के लिए लोग हैं, ना कहानी बताने वाले, ना कहानी सुनने वाले। अब बस वो लोग कहानियां बन गए। Of course, you'll meet new people, you'll hang out with them, you'll have good time, but वो स्पिरिट कहां से लेकर आओगे यार? वो कहानियां कहां से बनाओगे? तो बस यही है, एक्सेप्ट कर लो यार। एक्सेप्ट कर लेते हैं। I guess that's what life is all about. Moving on. And not just from relationships, I guess from friendships as well. जाने दो, फिर मिलेंगे जरूर कभी ना कभी, किसी मोड़ पे। एक दूसरे को लुक भी देंगे, कैसा है साले? मैं ठीक हूं यार, तू कैसा? लेकिन वो चीज वैसी नहीं रहेगी। मगर उस इंतजार में, उस उम्मीद में, उन्हें जाने दो। अगर लोग जो कहते हैं वो सच है, तो वो भी लौट कर आएंगे। मुझे भी उम्मीद है वो आएंगे। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो।